हेलो नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजिट वीज़ा से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो यूएई वापस आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाने की मैंने सोचा है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चाहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट करें। बस इतनी सी गुजारिश है मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि विजिट वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है कि इंडिया से खुल गए हैं कि नहीं, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि विजिट वीज़ा इंडिया से खुल गए हैं। तो आप सबसे पहले और एक बात और बताना चाहूँगा कि आप सोच रहे होंगे 30 दिन वाले टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा, तो दोनों ही खुल गए हैं। मगर जो इंडिया के ट्रैवल एजेंट है, अगर आप मेक माई ट्रिप पे जाते हैं या फिर इंडिया के किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, तो वो फिलहाल अभी टूरिस्ट वीज़ा ही इशू कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा 30 डेज़ का होता है, वही वीज़ा इशू कर रहे हैं और विजिट वीज़ा इशू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 1 सितंबर के बाद इशू करने का फैसला किया है। पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं। मगर जैसे कि मैं अबू धाबी में था, तो मैंने पहले भी अपनी वाइफ का जो वीज़ा था वो मुसाफिर.com से कराया था। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं को कांटेक्ट करके पूछ लेता हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि एक मुसाफिर.com एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं कोई उनकी ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी पहले भी अपनी वाइफ का वीज़ा इशू कराया था, 3 दिन में वीज़ा आ गया था। और वीज़ा की जो डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड करनी थी वो भी बहुत ईजी थी। तो मेरे को फिलहाल मुसाफिर.com बेस्ट ऑप्शन लगता है अगर विजिट वीज़ा के लिए चाहिए। उनके जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने पहले मेरे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, कि क्या विजिट वीज़ा ओपन है, तो मैंने आपको बता दिया कि ओपन है। तो मैंने जब इंडिया से अबू धाबी आ रहा था अपने रेसिडेंट वीज़ा को लेके, तो मैं इमिग्रेशन पे था। तो मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर से एक सवाल पूछा था कि सर, मेरी वाइफ का विजिट वीज़ा अगर वैलिड अभी इश्यू होता है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है यूएई जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे साफ साफ बोला था अगर उनका वीज़ा वैलिड है और नया है तो वो लोग जा सकते हैं। पुराने वीज़ा जो भी थे वो कैंसिल हो चुके हैं, उस पर नहीं जाने दिया जाएगा, नए वीज़ा पे जा सकते हैं। और प्लीज़ जिस भी एयरलाइन से आप टिकट बुक करें उनको बोल देना ओके टू बोर्ड चाहिए। ओके टू बोर्ड रिमार्क करवाना कुछ नहीं होता है दोस्तों। एयरलाइंस को कॉल करके बोल सकते हैं कैन यू पुट माई रिमार्क ऑन ओके टू बोर्ड। ओके टू बोर्ड किन लोगों को चाहिए होता है? जो ई वीज़ा वाले होते हैं, पेपर वीज़ा वाले होते हैं, सिर्फ उन्हीं को चाहिए होता है। तो इसमें इतना कंफ्यूज मत होइए। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप नहीं भी करवाते तो एयरपोर्ट पे जाके आप, कोई इशू नहीं होगा। अगर इमिग्रेशन वाले बोलते भी है तो एयरलाइंस के काउंटर पे जाके आप उनको बोलिए कि इमिग्रेशन वाले बोल रहे हैं ओके टू बोर्ड, और वो लिख के दे देते हैं। तो इतना कोई इशू होता नहीं है। तो ओके टू बोर्ड का ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा। मगर पॉसिबल हो तो 48 घंटे पहले अपनी फ़्लाइट से करवा लीजिएगा। ये प्रोसेस होता है, ये जो मुझे बताया गया है। तो दूसरे मेरे दोस्तों का सवाल था कि भाई प्राइजेस क्या होते हैं। तो इंडिया के जो अभी जो 30 दिन का जो टूरिस्ट वीज़ा इशू कर रहे हैं वो 7,000 7,500 के बीच में ट्रैवल एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितना ले रहा है कितना नहीं ले रहा है, ठीक है। और उसमें सर एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि यूएई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप मुसाफिर.com से कराते हैं तो वो उसी में प्राइस इंक्लूड कर रहे हैं 50 दिरहम समथिंग, और उसी में हो जाता है। इंडियन टूरिस्ट वीज़ा होल्डर आई थिंक वो कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं थोड़ा सा। तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने अभी तक कराया नहीं और किसी के थ्रू नहीं करवाया है, तो मुझे इतना पता नहीं है। मगर मैं बताऊंगा मुसाफिर.com के प्राइजेस। तो प्राइजेस जो है उनके, अगर मैं 3 महीने वाले की बात करूँ तो 950 दिरहम है। 950 दिरहम में सर आपको वो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कवर करके देते हैं, जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यूए गवर्नमेंट की। अगर आप विजिट वीज़ा इशू कराते हो और आना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मुसाफिर.com की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है जो ये सब वो कर रहे हैं। तो दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि क्या हम यूएई आ सकते हैं, अबू धाबी आ सकते हैं, दुबई लैंड कर सकते हैं, शारजा लैंड कर सकते हैं। तो मैंने इसी से रिलेटेड काफ़ी खोज करी। मैंने कई एयरलाइंस को भी कॉल किया, सब कुछ किया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि एतिहाद एयरवेज वाले कह रहे हैं आ सकते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा 19 अगस्त तक कोई इशू नहीं थी। अगर कोई विजिट वीज़ा वाला अबू धाबी आना चाहता है 19 अगस्त तक वो आ सकता था, कोई इशू नहीं था। मगर 19 अगस्त के बाद जो है रूल चेंज हो गए हैं। 20 अगस्त से अबू धाबी में नहीं आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी फ़्लाइट अबू धाबी के लिए बुक मत करिए। विजिट वीज़ा होल्डर, टूरिस्ट वीज़ा होल्डर, वो दुबई आ सकते हैं बिना किसी रुकावट के, उनको कोई परेशानी भी आएगा। और दुबई के बाद नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट आने के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं अबू धाबी, शारजा, जहाँ भी आपको जाना है। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो पूछ रहे थे शारजा में अभी तक ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, मगर शारजा में लोग जा रहे हैं विजिट वीज़ा के साथ में और उनको अलाउ किया जा रहा है। मगर जैसे अबू धाबी ने बंद कर दिया, हो सकता है शारजा भी आने वाले टाइम में बंद कर दे, मगर सिर्फ दुबई ही सेफ रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी विजिट वीज़ा के ऊपर लाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से दुबई ही सही रहेगा।
मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि किसी ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंट से कराइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे अब हम। तो डॉक्यूमेंटेशन की जो बात करेंगे उसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर करे कोविड को। तो वो आपके वीज़ा में ही ऐड होने लगी है आजकल 50 दिरहम के आसपास फीस, तो वो हो जाएगा। दूसरी फीस कोरोना टेस्ट। कोरोना जो टेस्ट है वो आपको प्योर हेल्थ से भी करा सकते हैं या आईसीएमआर की लैब से भी करा सकते हैं। रूल सेम है, 96 घंटे के अंदर जब से आप सैंपल देंगे 96 घंटे के अंदर आपको यूएई पहुंचना है। तो प्योर हेल्थ से बेस्ट रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराओ ऑनलाइन जाके, 2 मिनट लगते हैं, टेस्ट कराओ और 30 से 36 घंटे के बीच में रिजल्ट आ जाता है। तो वो बेस्ट ऑप्शन है, 4 या 800 रुपये के आसपास अमाउंट लगता है, वो बेस्ट है। अभी रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिटर्न टिकट। अगर आपके पास ई वीज़ा है, आपने टिकट बुक कर लिया, मान लीजिए फ्लाई दुबई से दुबई के लिए, ठीक है, फ्लाई दुबई से दुबई की टिकट होगी, ई वीज़ा है आपके पास, आपको सर उस डेट से 3 महीने का जो वीज़ा है उसकी रिटर्न टिकट उसके अप्रोक्सीमेटली निकालनी पड़ेगी, ताकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई मैं 3 महीने बाद वापस चले जाऊँगा। और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। आप किसी ट्रैवल एजेंट से करा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, और आपको अंदाज़ा तो हो गई कि मैं इतने दिन बाद वापस आ जाऊँगा, तो आप खुद भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड क्वारंटाइन फॉर्म। वो बेसिकली एयरलाइन सबको कैबिन के अंदर दे देती है, मगर आपको फिर भी चाहिए तो आप किसी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस या किसी की भी एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाएंगे, उसको स्क्रॉल करिए नीचे, आप नीचे जाएंगे ना, नीचे जाएंगे आपको सारे फॉर्म मिल जाएंगे, सारे लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट करिए, भर के रख लीजिए, नहीं तो आपको एयरलाइंस के अंदर मिल जाते हैं, तो इसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने सारे जो अपने पॉइंट थे वो कवर कर लिए। इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है विजिट वीज़ा से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक अपना न्यू इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट शुरू कर रहा हूँ, बिजनेस अकाउंट इन द सेंस ऑफ यूट्यूब से रिलेटेड, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट पे मैं शायद ऐड नहीं कर पाऊंगा बहुत सारे लोगों को, और मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हाँ, हमारा जो सारा पॉपुलेशन है क्राउडेड है वो इंस्टाग्राम पर मेरे चले जाए, ताकि मैं अपना पर्सनल नंबर यूज़ करूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैं बैक टू वर्क हो जाऊँगा। अभी तो मेरा क्वारंटाइन के डेज चल रहे हैं, डे 6 मैं बोलना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी विजिट वीज़ा से, जो लोग ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से इन्फॉर्मेशन। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन करिए, सब कुछ करिए, मगर अपनी तसल्ली के लिए आप musafir.com या किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद कॉल किए हैं सब जगह, और मैंने खुद पूछे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के ट्रैवल एजेंट जो टच में है मैंने उनसे भी पूछे, उसी के बेस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, और फिर भी कुछ क्वेश्चन है दिमाग में, तो प्लीज़ यहाँ तो वहाँ से कंफर्म कर लीजिए, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मोस्टली मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, रिप्लाई मैं रात को ही कर पाता हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई करूँ, और मैं हमेशा करता हूँ। अगर आप छूट गए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी न्यूज़ मैं आपको दे सकूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।